से हमें जो लर्निंग मिलती है वो लर्निंग अपने एग्जाम के लिए, खासकर यूजीसी नेट अरबिक के एग्जाम के लिए वो लर्निंग मिलती है। अब लेकिन उससे पहले हम क्या बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, ये पैटर्न क्यों चेंज होता है। ठीक है, ये पैटर्न क्यों चेंज होता है, खासकर अगर इस वाले पैटर्न की बात करें, यहां पर जो आपका एमए अरबिक का है इसका पैटर्न क्यों चेंज हुआ। तो इसका पैटर्न चेंज होने की वजह यह है कि एग्जामिनर को, मुम्तहिन को, एग्जाम बनाने वाले को यह लगता है, ठीक है जी बिल्कुल, आपका जो पैटर्न था बिल्कुल चेंज था, तो उनको यह लगता है कि लिटरेचर तो रटने की चीज है। ठीक है, कोई आप उर्दू की कोई किताब उठा लें, हसन सैयाद का उर्दू तर्जुमा उठा लें, इसी तरीके से हमारी वीडियोस वगैरह जो आजकल ये सारी चीजें चल चुकी हैं, जो आसानियां, जो सहूलियात और जो हमारे लिए आसानियां पैदा हुई हैं हमारी वीडियोस और दूसरे और चैनल्स के जरिए जो मदद कर रहे हैं, और हम अरबी अदब को फरोग देने के लिए इंडिया में इन यूट्यूब के और वीडियोस के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। तो उनको क्या लगा या उनको क्या लगता है, ये चेंजिंग क्यों आती है कि ऐसा लगा कि लिटरेचर तो याद करना आसान है, कोई भी याद कर लेगा। ठीक है, इसको रट्टा मार लेगा, तो रट्टे पे बेस है, तो जो भी रट्टा मार के आ जाएगा वो अपना उर्दू से किसी की वीडियोस देख के फिर उसके बाद वो एग्जाम निकाल लेगा। हालांकि पता नहीं उसकी ग्रामर कैसी है, उसको अरबी आती भी है नहीं आती है। हालांकि अगर कवायद अरबिया नहव और सर्फ उसे ना आए तो गोया कि अरबी आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरीके की सोच उनके जहन में चलती है, चल रही होगी, जिसकी वजह से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। चुनांचे उन्होंने अपना जो फोकस है उन्होंने लिटरेचर से हटाकर ग्रामर की तरफ, अल कवाइद अल अरबिया अन नहव व सर्फ की तरफ डाल दिया, और इसी तरीके से उन्होंने ट्रांसलेशन के भी काफी हार्ड वोकैबुलरीज दी थी, जैसे कि बच्चों ने बताया था और मैंने आपको आगाह किया था वही पीएचडी के एग्जाम के बाद कि आपको ये जो ट्रांसलेशन है और जो वोकैबुलरीज है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान करके जाना है, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। टफ ऐसे हो जाता है कि हमारे सामने ऊपर नीचे के बिल्कुल उल्टे सीधे ऑप्शन हो तो हम कुछ भी लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन के जरिए मुश्किल हुआ करते हैं। ये मैंने आपसे 12 ये बात कही है। ठीक है, 12 मैंने आपसे ये बात कही थी। जेएनयू का एग्जाम कैसा था बताओ भाइयों। ठीक है, तो हम बता रहे हैं जेएनयू का एग्जाम जो है उनका पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया था। लिटरेचर नहीं पूछा गया था, बहुत कम लिटरेचर पूछा गया था, और इसी तरीके से उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया था। एक था आपका ग्रामर का पोर्शन, किसका, ग्रामर का पोर्शन, जिसमें से बहुत सारे जुमले, अब जब जुमले पूछने के लिए आते हैं तो पूरी बहस शामिल हो जाती है। कभी हाल से कोई सवाल होता है, कभी आपका तमीज से सवाल होता है, कभी आपका मौसूल सिफत की वो तताबुक जो मुताबिकत होती है उनसे सवाल होता है। जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया कि अस्सहरा अर्जुन वासिअतुन मा फीहि माउन, इस तरीके से। तो कभी तताबुक जो मुदक्कर मुअन्नस का तताबुक होता है, मुब्तदा खबर के जो तताबुक होते हैं, मुब्तदा खबर का जो सेंटेंस और जुमला बनाना होता है। ठीक है, अभी बताएंगे इंशाल्लाह कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप यहां तक बने रहिए और इसको शेयर कर दीजिए जिन बच्चों के साथ जिन्होंने एमए की तैयारी की है। ठीक है, तो अब यूजीसी नेट वालों को एक नसीहत करना चाहूंगा कि प्लीज आपके यहां भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपका जो 10 यूनिट है वहां पे तत्वीकात लुग़विया, तत्वीकात नहविया या इस तरीके से चीजें दी हुई हैं, तो वहां से भी आपके 7 से 8 से, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके पुट अप किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्कान है पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि जब इस एग्जामिनर को, जेएनयू वाले एग्जामिनर को, इनको लगा कि नहीं लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए बल्कि ग्रामर से बनना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर में कोई और याद करके ऐसे ही आ जाता है और फिर एग्जाम दे देता है। ठीक है, तो हो सकता है कि एनटीए वाले जो क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि वो भी अरबी के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, वो भी अरबी के जानकार और माहिर होते हैं, उनको भी लग सकता है, उनको भी ये ख्याल आ सकता है कि चले थोड़ा सा हम ग्रामर का पोर्शन डाल देते हैं या वोकैबुलरीज को और हार्ड डाल देते हैं। लेकिन हमने पीछे देखा है कि वोकैबुलरी यूजीसी नेट के एग्जाम में वो उतनी हार्ड और उतनी मुश्किल और उतनी डिफिकल्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी ये चांसेस हो सकते हैं कि वोकैबुलरीज को, ट्रांसलेशन को और इसी तरीके से आपके जो इन सारे ट्रांसलेशन वाली चीजों को डिफिकल्ट बनाकर पेश किया जा सकता है और ग्रामर को भी पेश किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है ग्रामर के जो शुरू से मुब्तदा खबर है, मरफूआत हैं, उन सारे मरफूआत को पढ़ लें, मंसूबात हैं, सारे मंसूबात को पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी आता है कि सिरतो व तुलू अल फज्र, मैं चला तुलू फज्र के साथ, तो पूछा जाता है वाव यहां पे क्या है। ठीक है, कभी आता है फला और वफला, तो वाव यहां पे क्या है, तो वाव अत्फ है। तो जितने भी मंसूबात हैं मोटे तौर पे उनको पढ़ लें, मजरूरात जो जितने तरीके के होते हैं उनको पढ़ लें, खासकर मफाइल खमसा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसी तरीके से जेएनयू कसम खा लिया डिफरेंट के। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, बिल्कुल हमें इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखें, एज अ टीचर, एज अ कोचिंग सेंटर वाला
हमें आप दोष दे सकते हैं। वो क्यों नहीं दे सकते, बताएं। अगर जेएनयू के नाम पर मैं आपकी इस तरीके से तैयारी करा रहा होता, यानी आपको ग्रामर वगैरह तैयार करा रहा होता, ग्रामर आपकी करा रहा होता, तो आप ही कहते कि नहीं ये तो आता ही नहीं है। तो ये टीचर की परेशानी समझें, जब तक आएगा नहीं टीचर पढ़ाएगा नहीं, ये बिल्कुल आप समझ लें, अपने दिमाग में बैठा लें। वो अलग बात है कि आ जाए, फिर आने के बाद अब देखें ग्रामर के लिए लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, वोकैबुलरीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, ग्रामर को अच्छे से पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि ग्रामर को हम जानते हैं जामिया वालों का पूरा 10 नंबर का ग्रामर आता है। इस बार भी आया, पिछले 3 4 5 सालों से आ रहा है, तो वहां पर लोग ग्रामर पढ़ाते हैं। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए और बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजों में लोगों को फायदा हुआ उन्हीं क्वेश्चन से जो हमने जामिया वाले के कराए थे, जामिया के कराए थे। तो हम टीचर, एज अ टीचर, जब तक क्वेश्चन आएगा नहीं, पीवाईक्यूज में जो पैटर्न होगा नहीं, उस वक्त तक पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। पे जो पैटर्न था ग्रामर के, बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। बहुत सारे बच्चे जिनकी ग्रामर अच्छी भी है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने देखे, पीएचडी में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। सच में मतलब ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई, ग्रामर मेरी अच्छी है, थोड़ी सी ग्रामर में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, और प्रैक्टिकल ग्रामर में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ऑप्शन के हिसाब से। जैसे वही एक सवाल मैंने शेयर किया था, इन्नहुमा तज़हबान, ठीक है, या तालिबान अंतुमा तज़हबान, या तालिबतान अंतुमा तज़हबान, इसी तरीके से किलाहुमा तज़हबान। टाइम लगा मुझे 30 से 50 सेकंड लगे मुझे कि भाई ये समझ में आ जाए कि इसमें सही क्या है। फिर बाद में पता लगा हाँ किल्ताहुमा तज़हबान, तज़हबान है, ये मुदक्कर तो हो नहीं सकता, ठीक है।